गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेग vd तथा धारा घनत्व j के बीच संबंध। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है जब कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ते हैं, यानी जब कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव होता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Vd = E/m tau। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करेंट डेंसिटी J बराबर होता है करेंट पर यूनिट एरिया। करेंट पर यूनिट एरिया को करेंट डेंसिटी J कहते हैं। तो अब देखिए Vd और J इस दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट डेंसिटी के बीच एक संबंध होता है। आज हम उस रिलेशन को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का लंबाई L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। एक चालक है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इस कंडक्टर का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होगा। कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा, कंडक्टर के अंदर जो टोटल स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा, वो एरिया इनटू लेंथ के बराबर होगा। चूंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मान लिया जाए कि n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो यहाँ पर जो कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम है वो Al है। तो इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर Al। इस बात को यहाँ पर हम समझते हैं। मान लेते हैं इस कंडक्टर का वॉल्यूम, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। मान लिया जाए इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है और मान लेते हैं इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए 50 है। 50 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर मीटर क्यूब। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 50 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का? 10 मीटर क्यूब। तो चूंकि 1 मीटर क्यूब में 50 इलेक्ट्रॉन है तो 10 मीटर क्यूब में कैसे निकालेंगे? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 50। तो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 50 इंटू 10 यानी 500 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो मान लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हमने माना है? स्मॉल n। यहाँ पर आप देखिए स्मॉल n क्या है। मान लिया जाए स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो यहाँ पर टोटल आयतन कितना है? Al। तो Al मीटर क्यूब वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी n इंटू Al। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू Al। क्लियर है? अब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है E। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू होता है E। तो टोटल यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? n। तो टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा n इंटू E। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर E कूलम का चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2E होगा। तो कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो n है और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज Ne हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देखिए, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ Al। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है।
मान लिया जाए n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? n। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वॉल्यूम कितना है? Al। तो Al मीटर क्यूब वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन NaL होगा, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E कूलम्ब होता है, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? N इंटू E, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये टोटल चार्ज है जो कंडक्टर के अंदर है। यानी इस चालक के भीतर टोटल कितना कूलम्ब का चार्ज है? Q, जिसका वैल्यू होगा N इंटू E। अब N का वैल्यू है NaLe, ये टोटल चार्ज निकल गया, यानी चालक के भीतर टोटल इतना चार्ज उपस्थित है। अब जरा सोचिए, इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी के दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव करेगा। जब भी हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, और इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होता है। यानी हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है फ्लो होने का? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये पहले 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके निकल जाएंगे, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके निकलेंगे, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके निकलेंगे, और सबसे लास्ट में ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके निकलेंगे। और जब ये चारों इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो सारा का सारा चार्ज इस एरिया से निकल चुका होगा। देखिए, जब आप बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके निकलेगा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, और आखिरी में ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से इस एरिया तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? L। और कितने स्पीड से ये आ रहा है? सारे इलेक्ट्रॉन का स्पीड vd है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो होगा डिस्टेंस L, और कितने स्पीड से आ रहा है? vd। यानी इतना टाइम लगेगा सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन को या सबसे आखिरी चार्ज को यहाँ तक आने में, और इतने टाइम में सारा का सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से निकल चुका होगा। अब देखिए, करंट का डिफिनेशन क्या है? करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इससे टोटल इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज है? Q। इस चालक के अंदर टोटल चार्ज है Q, और ये सारा का सारा Q चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से इतने टाइम में निकल चुका है। तो यानी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा, करंट I, उसका वैल्यू देखिए कैसे लिखेंगे। I इज इक्वल टू Q बाई T। इस क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज Q कूलम का फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ? L बाई vd। जितने टाइम में आखिरी इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा उतने टाइम तक तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर चुका होगा। तो इसीलिए करंट जो होगा वो इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो टोटल चार्ज Q का वैल्यू हो गया NaLe बाय टोटल टाइम T का वैल्यू होगा L बाई vd।
ये Q का वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया और फिर T का वैल्यू पुट किया गया। इसको लेकर आगे बढ़िए, I इज इक्वल टू LL कैंसिल हो गया तो हो गया NAE और ये VD कहाँ जाएगा, ऊपर। इस एरिया को करंट के नीचे लाएंगे तो करंट बाय एरिया बराबर NEVD। करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी J कहते हैं, तो जो रिलेशन निकला यहाँ से आप देख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया को ही हम करंट डेंसिटी J कहते हैं, J इक्वल टू NEVD। यही रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच, यही रिलेशन है, J इक्वल टू NEVD। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम आगे अगर हम बढ़ा दें तो मिल जाएगा J इक्वल टू NE। हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का अगर वैल्यू रख दें EE बाई M टाउ, ये कल मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, VD बराबर होता है EE बाई M टाउ। तो यहाँ पर देख सकते हैं J बराबर हो जाएगा N E इंटू E स्क्वायर E बाई M टाउ। J बराबर NE स्क्वायर, ये जो कैपिटल E है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले हम टाउ को लिखते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, बाय M। ये रिलेशन आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि J बराबर सिग्मा E होता है। वी नो दैट J इक्वल टू सिग्मा E। ये हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग करंट डेंसिटी J बराबर होता है कंडक्टिविटी E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, कंडक्टिविटी सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। यहाँ पर देखिए J बराबर क्या निकला, J बराबर NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E, ये निकला। ये कहाँ से निकला, तो यहाँ से। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर J है, यहाँ पर भी J है, यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है। इसका मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या मिल गया, NE स्क्वायर टाउ बाय M। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 तथा 3 से सिग्मा का वैल्यू क्या मिलेगा, NE स्क्वायर टाउ बाय M। यहाँ से आपको रेसिस्टिविटी का भी वैल्यू मिल जाएगा। रेसिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। तो सिग्मा का वैल्यू हो गया NE स्क्वायर टाउ बाय M, तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू हो जाएगा ठीक इसका उल्टा, यानी M बाय NE स्क्वायर टाउ। और ये फॉर्मूला निकल गया कंडक्टिविटी का, ये फॉर्मूला हो गया रेसिस्टिविटी का। क्लियर है? तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच का संबंध। तो इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 क्या बताता है, करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के बीच का रिलेशन। क्लियर है? और यहाँ पर जो हमने इस इक्वेशन को आगे बढ़ाकर ये निकाला, ये रेसिस्टिविटी का वैल्यू निकाला और ये कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाला। जहाँ पर N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो स्मॉल n है, ये है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? मोबिलिटी, इसको हिंदी में कहेंगे गतिशीलता। देखिए गतिशीलता क्या है, आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मान लीजिए किसी कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ा, इस कंडक्टर के अंदर ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा गया। जब बैटरी से जोड़ेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है
ये ड्रिफ्ट होना शुरू होगा, मूव होना शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से, vd वेलोसिटी से। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी जीरो। वैसे भी आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E/m टाउ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, नो फील्ड नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने कितना डाला, E वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो जब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E वोल्ट पर मीटर है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd मीटर पर सेकेंड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E डाला तो ड्रिफ्ट स्पीड कितना है, vd। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता, vd/e। इसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। यानी मोबिलिटी म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। मोबिलिटी म्यू बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला 10 वोल्ट पर मीटर का, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर है तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू है 200 मीटर पर सेकेंड। तो जरा सोचिए मोबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया। मोबिलिटी का वैल्यू होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर। तो मोबिलिटी हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड बाय वोल्ट पर मीटर। इसको आप सॉल्व करके देखें, 20 ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, बाय वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट सेकेंड। यानी मोबिलिटी का वैल्यू मिल गया 20 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अगर मोबिलिटी का वैल्यू 20 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 वोल्ट पर मीटर होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड का मान या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर किसी कंडक्टर का मोबिलिटी है 40 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि जब उस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 वोल्ट पर मीटर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी मोबिलिटी का ऐसा यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ऊपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। क्लियर है। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा, कंडक्टर का बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा मेटल है और सारा मेटल कंडक्टर है। तो कंडक्टर में भी ये होता है कि ये अच्छा कंडक्टर है, ये उससे थोड़ा खराब कंडक्टर है। देखिए आयरन, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये तीनों ही मेटल है, तीनों ही कंडक्टर है, तीनों से करंट फ्लो होता है। लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा माना गया, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसके बाद कॉपर है और सबसे लास्ट में आयरन है। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा उसका मोबिलिटी भी अधिक होगा और जो खराब कंडक्टर होगा उसका मोबिलिटी भी कम होगा। मोबिलिटी ये बताता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप 1 वोल्ट पर मीटर का डालिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना अधिक करंट फ्लो होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का स्पीड जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एरिया से क्रॉस करके निकलेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा चार्ज किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा उतना अधिक करंट होगा। तो बताइए सिल्वर, कॉपर और आयरन में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। ये सिल्वर क्योंकि इसका मोबिलिटी ज़्यादा है। मान लो सिल्वर की मोबिलिटी, मान लीजिए सिल्वर की मोबिलिटी है 40 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, कॉपर की मोबिलिटी मान लीजिए है 30 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड,
और मान लीजिए आयरन की मोबिलिटी है 20 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 वोल्ट पर मीटर हो तो ड्रिफ्ट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 वोल्ट पर मीटर हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर आयरन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 वोल्ट पर मीटर हो तो ड्रिफ्ट स्पीड का मान 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो जिसका ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होगा, जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक होगा, वहां पर करंट भी अधिक होगा और वो अच्छा कंडक्टर होगा। क्लियर है? तो ज़्यादा मोबिलिटी का मतलब अच्छा कंडक्टर, कम मोबिलिटी का मतलब थोड़ा सा बैड, खराब कंडक्टर। मोबिलिटी का वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसका मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड बाय 1 वोल्ट पर मीटर। 10 को 10 बाई 1 लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड बाई वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यही हुआ मोबिलिटी का मतलब, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के ड्रिफ्ट वेग को गतिशीलता कहते हैं। मोबिलिटी म्यू बराबर क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। अब यहां पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है ई बाई एम टाउ। अब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी म्यू बराबर क्या हो गया? ई बाई एम टाउ। म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम टाउ। तो मोबिलिटी का दो फार्मूला हो गया, एक तो हो गया वी डी बाई ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा फार्मूला हो गया ई बाई एम टाउ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, देखिए हमको पता नहीं चलता आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है लेक्चर तो ठीक है, सिंपली लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए व्हाट्सएप ग्रुप से। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7033563409 है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस ग्रुप से जुड़िए जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, और जुड़कर जो भी आपके मन में डाउट है उस डाउट को पूछिए। क्योंकि हम तो जब तक आप कमेंट्स नहीं करिएगा हमको पता नहीं चल पाता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपना कमेंट ज़रूर हम तक पहुंचाइए। थैंक यू।